इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच में अगला, हमारा सबसे अच्छा दोस्त। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप कहेंगे मेरे एक से भी ज्यादा है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बारे में क्या जिसने आपको सबसे पहले उसकी ओर आकर्षित किया, जिस बात ने अंततः उन्हें आपके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बनाएगा। आप कहेंगे आकर्षक व्यक्तित्व थी। मैं मानता हूं कि शायद दुनिया में एक अच्छे दोस्त को खोजने की अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि एक अच्छे और सच्चे दोस्त के बारे में जो सबसे मुख्य बात जो है वो उस व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व है, और यही उनका वास्तविक व्यक्तित्व है। और फिर भी कई बार हम अलग अलग चीज़ों से आकर्षित होते हैं, किसी का व्यक्तित्व, उनके उपहार, या फिर उनके बात करने का तरीका। लेकिन आपको वो सबसे अच्छा एक दोस्त एक से ज़्यादा कौन है? आप जानते हैं आपके सबसे अच्छा दोस्त चाहे कोई भी क्यों ना। कई बार दोस्त में गलतफहमियां होती है, जीवन में निराशाएं होती है, कभी कभी अस्वीकृति की भावना भी होती है, और ये सभी चीज़ें दर्दनाक होती है। और खासकर तब जब यह पीड़ा किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से आपका दोस्त रहो, या फिर वे थोड़े समय के लिए आपका दोस्त क्यों न हो, और उन गलतफहमियों, निराशाओं और मन का टूटना या फिर अस्वीकृति की भावनाओं से गुजरना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपका परिचय एक ऐसे दोस्त से कराऊंगा जो आपके किसी भी अन्य दोस्त की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, और आपको इस बात का आश्वासन देता हूं, वो आपको कभी भी गलत नहीं समझेगा, कभी निराश नहीं करेगा, कभी अस्वीकार नहीं करेगा। आपके जीवन में रहते हुए आप खुद को कभी भी अकेला नहीं पाएंगे, और यह मित्र अब तक का सबसे अच्छा मित्र है, और वह है यीशु, जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा। मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना के 15वें अध्याय को देखें, जहां यीशु ने हमारे साथ अपनी दोस्ती के इसी मुद्दे पर चर्चा की है। इस अध्याय की शुरुआत में यीशु उस संबंध के बारे में चर्चा कर रहे जो उनका आपके और मेरे साथ है। वह दाखलता और उसकी शाखा और उस रिश्ता की घनिष्ठता के बारे में बात करता है। फिर वह हमारे साथ अपनी दोस्ती के इस पूरे विचार के बारे में बात करना शुरू करने के लिए आगे बढ़ता है, और कहता है कि वह वचन 12 में शुरू होता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुझे मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अधिकांश लोग यीशु को अपना मित्र नहीं मानते। हम स्वर्ग में परमेश्वर को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में देखते। हम उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी, अपना प्रभु मानते। उसे यूनिवर्स के शासक के रूप में जानते हैं। वह सभी चीज़ों पर शासन करता है, सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। अब हम उसे कैसे देख सकते हैं और उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं, और अगर वह पूरी दुनिया का उद्धारक है तो हम उसका चित्र कैसे बना सकते हैं, और एक मित्र के रूप में कैसे अपने से जोड़ सकते हैं। यदि वह प्रभु और जीवन का स्वामी है, यदि वह पूरे यूनिवर्स का स्वामी है, यदि वह पूरे यूनिवर्स का सृष्टि करता है, तो मैं उससे कैसे संबंधित हो सकता हूं, जो मेरे और मेरे निजी मित्र के रूप में सभी चीज़ों के ऊपर में शासन करने वाला और संप्रभु नियंत्रक है। वह तो सभी चीज़ों का निर्माता है, और फिर भी मैं उसे अपने दोस्त के रूप में चाहता हूं। हाँ, मैं उसे अपने दोस्त के रूप में चाहता हूं। और अगर आप अपने जीवन की उन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा कि आपका जीवन में क्या हो रहा है, और आप चाहते हैं भी कि ये सारी चीज़ें बदले, आप चाहते हैं कि जीवन में चीज़ें बेहतर हों, और आप परमेश्वर से ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, शायद हो सकता है कि आप ये भूल गए हों कि आपके पास सभी मित्रों से भी एक उत्तम मित्र है जो आपसे मित्रता करने के लिए तैयार है, यदि आप उसे अनुमति दे तो। और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि यीशु ने एक मित्र के रूप में हमारे साथ अपने संबंध को व्यक्त किया है, और उसने अपने शिष्यों से कहा इस वचन के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुझे दास या गुलाम न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ जो कह रहा है वह है कि वह अपने प्रमाणों में से एक के अनुसार कहता है, या मित्रता का प्रमाण जो आप मुझ में खोजने वाले हो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम देखें कि वह कैसे अपनी मित्रता को व्यक्त कर रहा है, और कैसे वह अपनी उसको हमारे सामने व्यक्त करता है। और
जिस तरीके से उसने अपनी मित्रता को हमारे लिए व्यक्त किया है, वह क्रूस पर उसे त्यागपूर्ण प्रेम में निहित है। उसने जो किया कि हम जो उसके दुश्मन हैं, वो तो उसने हमारे लिए अपना जीवन प्रेम के बलिदान कर दिया ताकि हम उसके दोस्त बन जाए। प्रभु यीशु मसीह है, हाँ वह है। सुनो, वह हर एक व्यक्ति का संभावित मित्र है। वह हम में से हर एक का दोस्त बनना चाहता है। लेकिन अगर मैं उसे स्वीकार करूं और उसके साथ संबंध को स्वीकार करूं और उसे स्वीकार करता हूं और उसे अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दूं, तो भले ही वह मेरा दोस्त बनना चाहता है, तो वह अपनी दोस्ती को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएगा जब तक मैं इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वह इसे किसी भी तरीकों से व्यक्त नहीं कर सकता जब तक कि वह इसे व्यक्त करना चाहता है कि वह उद्धारकर्ता और स्वामी और प्रभु है, और वह मेरा प्यारा और सच्चा और घनिष्ठ मित्र बनना चाहता है, जो मेरे साथ एक भाई की तुलना में कई अधिक निकट रहेगा। कौन ऐसे वादे कर सकता है जो कोई और संभवतः नहीं कर सकता, और जो आपको और मुझे जीवन में बनने और हासिल करने और स्वीकार योग्य बनने में सक्षम बना सकता है। हर कोई हमें हासिल करने, स्वीकार करने या बनने में मदद नहीं कर सकता। वह उस तरह का एक बहुत ही खास दोस्त है जिसका नाम यीशु है, और उसने आपके पापों के लिए क्रूस पर भयानक रीति से मरने के द्वारा अपने अगापे प्रेम का प्रदर्शन किया। ऐसा और कोई नहीं कर सकता। आपकी ज्ञान बचाने के लिए कोई आपके लिए मर तो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को बचाने के लिए कभी भी कोई नहीं मर सकता। कोई आपके लिए अपने प्यार के कारण बिना सोचे समझे तुरंत अपनी जान दे सकता है, लेकिन यह उस बलिदान के सामने पूरी रीति से अधूरा होगा जो यीशु ने क्रूस पे किया। तो सबसे पहले वह हमारे प्रति अपनी मित्रता को अपने स्वयं के बलिदान और मृत्यु के द्वारा व्यक्त करता है। दूसरा यह है कि वह इस रिश्ते में हमेशा पहल करता है। यदि आप उस रिश्ते में हैं तो इसे देखिए, 6, 5 और 16वें वचन में देखिए कि वह कैसे इसे पहल करता है। वह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। अब वो क्या कह रहा है? बस यही कि हमने उसके दोस्त बनना नहीं चुना, उसने हमारा दोस्त बनना चुना, और उसके चुने जाने के परिणाम स्वरूप हम में से जिन्होंने उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो हमारे पास पहुंच गया और उसे हमारे उद्धारकर्ता और हमारे पापों की क्षमाकर्ता के रूप में स्वीकार किया। अब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मित्र बनाने में सक्षम है। अब हम उसके और वह हमारा मित्र बन सकता है, और हम एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। अब यह रिश्ता ऐसा नहीं रहा कि यीशु वहाँ ऊपर है और कहीं पर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, और लेकिन अब यीशु जो पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, वह अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और शक्ति के द्वारा रहता है। हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमारे अंदर रहता है। उसने हमें चुना, उसने इस बात की पहल की। उसने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा जो वास्तव में हमारे दोस्त बनने के योग्य हो। वो हमारे कार्यों का परिणाम नहीं था, यह हम में अच्छे गुणों और विशेषताओं का परिणाम भी नहीं था। उसने हमारे लिए फैसला अपने बिना शर्त के प्यार के कारण किया कि वह हमारा दोस्त बनना चाहता है। वह हमें अपने उद्देश्य और हमारे जीवन के लिए उसकी योजना को पूरा करने में सक्षम बनाना चाहता है, और इसलिए उसने हमारा दोस्त बनना चुना। तो उसने क्या किया? उदाहरण के लिए वह मनुष्यों के रहने के लिए पृथ्वी पर आया, ताकि आप और मैं ये समझ सके कि वह किस प्रकार का उद्धारक है, वह किस प्रकार का प्रभु है, किस प्रकार का स्वामी है। वह यह भी कि वह किस प्रकार का मित्र हो सकता है, जो किसी बीमार व्यक्ति को देख सके और कह सके कि दोस्त, मैं तुम्हें ठीक करने जा रहा। कोई है जो उन लोगों के समूह को देख सकता है, उसके सुनने वालों थे, और कह सकते थे कि दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में सुने, जो समाज में सबसे घृणित और सबसे पापी और सबसे अस्वीकृत लोगों से संबंधित हो, और जब दूसरों ने देखा कि वह उनसे कैसे संबंधित है, तो वे कहेंगे वह आदमी पापियों और चुंगी लेने वालों का मित्र है, जो मरियम, मार्था और लाजर के घर में आ सकता है, उन्हें प्यार करता है, उनका दोस्त माना जाता है, और उसने उन्हें अपना मित्र माना। उसने कहा कि वह उनसे प्रेम करता है। तो जब आप इस वचन को देखते हैं, आप स्वयं से ये सवाल पूछते हैं, पहले किसने की? ये बहुत स्पष्ट है, उसने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, आपकी मित्रता में अधिकांश भाग के लिए, आपके सभी मित्रों में, चाहे आपके 2 या 3 मित्र हो, या फिर एक या मित्रों एक पूरा समूह आपके पास, आमतौर पर पहल कौन करता है? क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो पहल करने के किसी और की प्रतीक्षा करते हैं,
या फिर क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो थोड़े आरक्षित और आप पीछे हटते हैं, शर्मिंदा होते हैं और आप आउट गोइंग नहीं है और आप महसूस करते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं और आप थोड़े अंतर्मुखी हैं और इसलिए आप उस तरह के व्यक्ति ने जो आगे बढ़ने वाला और कहते हैं नमस्ते आप कैसे हैं, तो आप दोस्ती करते हो। वो कौन था जिसने आपकी दोस्ती में सबसे अधिक परिचय, सबसे अधिक पहल की? जरा ये सोचिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि यीशु के साथ आपके रिश्ते में पहल किसने की, और वह स्वयं यीशु मसीह है। वह हमेशा पहल करता है। उसने इसकी योजना बनाई, इसका उद्देश्य था और इसे पूरे करने के लिए उसने दृढ़ संकल्प किया और उसने पूरा भी किया। अब सवाल है कि यीशु का मित्र बनने के लिए आपने उनके निमंत्रण पर कैसी प्रतिक्रिया दी? आपने अपने जीवन के इतने वर्षों में क्या कहा जब वह विभिन्न प्रकार के तरीकों को व्यक्त कर रहा है कि वह आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है? आपने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या आपने उसे स्वीकार किया, उसे त्याग दिया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, या आपने उसे पहचाना? यह निमंत्रण इस यूनिवर्स के परमेश्वर के साथ एक प्रेम और घनिष्ठता का निमंत्रण है। इसके बारे में जरा सोचिए। इसे बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं और अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपका बहुत ही घनिष्ठ और वफादार और प्यार करने वाला दोस्त बनूंगा। एक अन्य तरीके से उन्होंने अपनी मित्रता को व्यक्त किया और वो हमारे लिए उनका प्रेम ऐसा है जिसका एक क्रांतिकारी प्रभाव है जो हमारे जीवन पर पड़ता है। जब आप और मैं परमेश्वर की संतान बनते हैं तो ऐसा होता है। जरा इसे सुनिए। जब आप यीशु में होकर परमेश्वर की संतान बनते हैं तो उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो एक क्रांतिकारी प्रभाव आपके जीवन में होता है। सब कुछ बदलता है, आत्मा बदलती है, हृदय, आपकी आत्मा यानी कि आपकी दुआ, आपकी शाश्वत नियति बदल जाती है, सब कुछ बदलता है। चीज़ों के प्रति आपका नजरिया भी बदलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप यीशु के मित्र बनते हैं तो आप इस बात को पाते हैं कि वो पहल से ही हमारा मित्र है। जब हम उसे अपने मित्र के रूप में पहचानना शुरू करते हैं तो कुछ और होता है। वो ये रिश्ता जो हमारा है जिससे हम उसे उद्धारक और स्वामी और प्रभु और परमेश्वर और संभव निर्माता के रूप में देखते हैं, अचानक आप इस बात को जानते हैं कि तो फिर क्या होता है? ये ऐसा है जैसे वह स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर हमारे सर पर आता है और हम उससे पूरी तरह से अलग तरीके से संबंध बनाने लगते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वचन में कुछ देखें जो थोड़ा सा इस बात को साबित करता है, इसे गलत रीति से न समझे। 15वें वचन में ये क्या कहता है, यदि आप चाहे तो ध्यान दीजिए। वो यहां कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुझे मित्र कहा क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना वह सब तुम्हें बता दिया। अब वह जो कह रहा है उसका तात्पर्य ये एक तरीका है जिससे मैंने अपने शिष्यों से बात करते हुए आपसे अपनी मित्रता व्यक्त की है। जिस तरह से उसने हमसे अपनी दोस्ती व्यक्त किया वह है कि उसने हमें बताया, हमें उन चीज़ों को प्रकट किया जो हम किसी अन्य तरीके से नहीं जान पाएगा। जो किसी के साथ एक वास्तविक घनिष्ठ मित्र है वह प्रकट करेगा और दूसरे व्यक्ति को बातें बताएगा, वे किसी और को नहीं बताएंगे। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप गोपनीय रह सकते हैं और उन्हें ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप जानते हैं वे किसी और को नहीं बताएंगे? क्या आपकी ऐसी दोस्त है जिसे आप जानते हैं उसे कि आप उसे अपना एक रहस्य बताते हैं और यह हमेशा के लिए रहस्य रहेगा? यीशु ने उन्हें आवश्यक रूप से रहस्य नहीं बताया, परंतु वे कहते हैं मैंने प्रकट किया, मैंने कवर हटा दिया है, मैंने बर्तन के ऊपर से ढक्कन उठा लिया है और आप अंदर देख सकते हैं और आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं जो मेरे पिता ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने तुम्हारा मित्र हूं। मैं आपका घनिष्ठ मित्र बनना चाहता हूं। एक घनिष्ठ मित्र बनने का एकमात्र तरीका है कि अपने सोच विचारों को, दिमाग में चलने वाली हर बातों को जो हम जानते हैं, से अनुभव किया, जो महसूस करते हैं, जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं, उन चीज़ों को साझा करें, उन बातों को साझा करें जिनसे हम कठिनाई से गुजरे। और ठीक यही तो यीशु भी करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वचन 14 में एक और वचन देखेंगे जिसे मैं चाहता हूं, तुम मेरे मित्र हो यदि तुम वही करते जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। अब इसका मतलब यह नहीं कि उस वचन का महत्व नहीं है, देखो ऐसा करने पर ही मैं तुम्हें अपना मित्र बनने दूंगा। उसका मित्र बनने के लिए हमें किसी चीज़ के लिए जीने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं किया, मगर हमारा उद्धार तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। हम जैसे भी क्यों न हो, यह तो परमेश्वर की भलाई और उनके अगापे प्रेम और दया जो हमारे प्रति परमेश्वर पिता ने दिखाया उसका परिणाम है। हम कहते हैं कि यह तो परमेश्वर पिता की दया जो उसने हम पर दिखा।
जिसका हम योग्य नहीं है, ताकि हमारे प्रति उसकी मित्रता हमारी योग्यता पर आधारित न हो, बल्कि ये उसके बिना शर्त के प्रेम पर आधारित हो। कि वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम वही करते हो जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तो वो क्या कह रहा है यहाँ इस वचन में जोर दिया है कि तुम रूपांतरित हो गए, यानी कि यह रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप वही करेंगे जो यीशु आपको करने की आज्ञा देता है। और उसने क्या कहा, मेरी आज्ञा क्या है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो। वे कहते हैं जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो कुछ होने वाला है, फिर आप अपने जीवन में कुछ होने वाला है। आपका जीवन इतना रूपांतरित होगा कि आप ऐसा जीवन जीने लगेंगे जो यीशु आपके लिए चाहते हैं और दूसरे से प्रेम रखेंगे। और इसलिए उन लोगों में से कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में पड़ते हैं, दूसरों के प्रेम करने में सक्षम होते हैं। जितना अधिक आप प्रभु यीशु से प्रेम रखेंगे, किसी और से प्रेम रखने की आपकी क्षमता उतनी ही अधिक हो जाएगी, क्योंकि जितना अधिक हम यीशु से प्रेम करते हैं उतना ही अधिक हम उसके जैसे बनते हैं, और जितना अधिक हम उसके जैसे बनते हैं उतना ही अधिक हम दूसरों से प्रेम करते हैं। तो ये किस तरह का प्रेम है, कैसा प्रेम है? वैसा प्रेम जैसा कि यीशु ने हमसे किया है। त्यागपूर्ण प्रेम, रिश्ते में पहल करना, अपने दिल की बातों को साझा करना, आत्मा को उड़ेलना, अपने दिमागों को उड़ेलना, वह सब करना जो सच्चे वास्तविक घनिष्ठ मित्र करते हैं। और फिर भी आप में से बहुत से लोग अपना सारा जीवन एकांत में जीते हैं। आपके बहुत सारे आकस्मिक मित्र होते हैं, आपके कुछ करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप यीशु मसीह और किसी अन्य व्यक्ति के बीच आने वाली घनिष्ठता की खोज नहीं कर लेते, तब तक आप उस स्तर की मित्रता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में पड़ जाते हैं और उस अद्भुत मित्र को पहचानते हैं जो वो आपके लिए है, तो आप कभी भी किसी और से उतनी ही मित्रता व्यक्त नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। तो मैं जब प्रभु के बारे में सोचता हूं और इस वचन के तथ्य में वो जो कहता है कि ये मेरी आज्ञा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, तो उसने हमसे कैसे प्रेम किया? त्याग देकर, अपने जिंदगी का बलिदान देकर उसने अपने प्रेम को व्यक्त किया। तो वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरे से उसी भाव को बनाए रखो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किससे प्यार करते हैं? आपकी इस हद तक क्या दोस्ती है कि आप उनके जीवन की रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक था उसके सामने कदम रखेंगे? आप उनके लिए क्या होंगे? क्या आपका कोई दोस्त इतना करीबी है जिसे आप इतना प्यार करते हैं कि सचमुच उसके लिए अपना भौतिक जीवन दे दे? क्या आप कहेंगे अच्छा अब तुम परिवार की बात कर रहे, सही है, तो परिवार के बारे में क्या? हाँ, और उनके बारे में क्या जो आपका परिवार ने, उनके बारे में क्या जो कोई दोस्त है? आप कहेंगे मुझे इस दोस्त से प्यार है। क्या आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो शायद ये पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम सोचते हैं कि मात्र ही हम किसी के वास्तविक सच्ची घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारी अपनी सीमाएं हैं। आइए अब इस वचन को दूसरी तरह से देखें। वो कहते हैं इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे। अब ध्यान से देखिए, मेरे दोस्त के लिए अपना जीवन देने में केवल शारीरिक रूप से उसे देने की संभावना शामिल नहीं है, लेकिन इस प्रकाशन में अपनी जान देने का मतलब क्या है? कि मैं किसी के लिए या उसके लिए अपने लक्ष्य को तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या मैं उसके लिए अपनी योजनाएं त्याग देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं तैयार इसके लिए हूं? क्या अपने विचार और अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं त्याग देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं ताकि दूसरे व्यक्ति को अपना रास्ता मिल सके, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। देखिए, जब एक मसीही बनने की बात आती है तो ये एक ऐसा संबंध होने जा रहा है जो वास्तव में यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध होगा। हमें अपना जीवन देना होगा, अपना पुराना जीवन त्यागना होगा, पुराने विचारों, पुराने दृष्टिकोणों को छोड़ना होगा, और कभी कभी हमें पुराने दोस्तों को भी छोड़ना होगा, क्योंकि कभी कभी हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा इतनी मांग वाली होती है क्योंकि वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। हमें यह कहने के लिए अपना जीवन देना होगा, परमेश्वर अब मेरा जीवन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अब अपना जीवन मुझ में और मेरे माध्यम से जिए। एक घनिष्ठ संबंध चाहता है। वह उस तरह का मित्र बनना चाहता है जो आकस्मिक नहीं है, दूर नहीं है, लेकिन गर्म, करीबी और व्यक्तिगत है। वह उतना ही करीबी और व्यक्तिगत है जितना कि स्वयं परमेश्वर ही हो सकता है। वह अलग अलग तरीकों से अपना प्यार का इजहार करता है। उसका एक और तरीका है जो मुझे लगता है कि हम
हमसे अपने प्यार का इजहार इस तथ्य से करता है कि वह हमें चुनौती देता है, वो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने, सर्वोत्तम हासिल करने की चुनौती देता है। बहुत से लोग संदेशों को सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं और गीत गाते हैं। उदाहरण के लिए हम गाते हैं, मेरे यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे हैं, हे परमेश्वर आप मेरे अद्भुत दोस्त हैं, महान यीशु आपके जैसा मेरा और कोई मित्र नहीं है। और क्या आपको पता है, हम उन गीतों को गाते हैं, दिमाग में वो गीत आते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं, मगर तब भी महसूस नहीं करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि यीशु आपका मित्र है। मैं गा सकता हूँ, मेरे यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे, मैं पूरे समय इन बातों को सोच सकता हूँ कि मैं उन शब्दों को जानता। यीशु में हमारा क्या मित्र है जिसने हमारे सभी पापों और दुखों को सहन किया। हम उन गीतों को गा सकते हैं, शब्दों को पढ़ सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, यानी कि वह हमारे मुंह से हमारे दिमाग में आता है। यह वास्तविक है, कोई भावना नहीं है। यीशु एक भावनात्मक मित्र बनना और आपकी सुनना चाहता है, जिसे हम प्यार करते हैं, जिस बात की हम परवाह करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए है। वह ऐसा है जिसने स्वयं को प्रकट किया, वह चाहता है कि हम अपनी क्षमता तक पहुंचे। यही वह है, यही तो उस वचन में संदर्भित कर रहा है। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें नियुक्त भी किया कि तुम जाओ और फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। आप कहेंगे तो ठीक है, यहाँ पर वो अपने प्रेरितों से बात कर रहा है। आपको पता है कि वो कहता है कि वो हम में से हर एक को फल देना, और फल का पहला गुण जो होता है वो आत्मा का फल, प्यार, खुशी और शांति और अच्छाई और नम्रता और दया, आत्मसंयम, ये उस तरह के रिश्ते के गुण हैं। लेकिन ये फल भी जो अच्छे कामों के हैं, खुद को दूसरे लोगों को देना, अच्छे कर्म करना, उसकी सेवा करना, चाहे वह किसी भी रूप में हमें बुलाना चाहे, उसका हमारे लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने के तरीकों में से यह एक भी है, और वह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए चुनौती देता है। मुझे विश्वास नहीं कि आप कभी भी सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं जब तक कि यीशु आपका मित्र न हो। जब तक वो आपका मित्र नहीं बनता, तब तक आप सब पूरा नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया। उसके अलावा आप कभी उन बातों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है। लेकिन सवाल यह कि क्या आप उसके दोस्त बनना चाहते हैं? वो हमें से हर एक के लिए हमेशा उपलब्ध है, लेकिन क्या वो आपका दोस्त है? उसके दृष्टिकोण से तो वो हमारा मित्र है, लेकिन क्या वह मेरे नजरिए से मेरा दोस्त है? क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में यह निर्णय नहीं लिया है और आप वास्तव में यीशु को अपने मित्र के रूप में देखने की रुचि नहीं रखते? पता है कि अधिकांश लोग यीशु को कब पुकारते हैं? जब वे हताश और परेशान होते हैं। पता है कब सबसे ज्यादा रोते हैं? जब वे सबसे दूर होते हैं। पता है कि कब अविश्वास और सारा संदेह भरा विचार और नास्तिकता उनके चारों ओर बिखरता है? जब ये जानते हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, और फिर वे इस बात पर आशा लगते हैं कि मसीह ही सही है, और वे ऐसे परमेश्वर को पुकारते हैं जिसे वे नहीं जानते, एक यीशु के बारे में जिसे उन्होंने केवल सुना, और अंत में पहचानते कि वे उद्धार पाए एक मित्र जो हमेशा से वहां था और उन्होंने उसकी उपेक्षा की थी। हमें से हर एक जीवन से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप यीशु के अपने मित्र बने बिना ही मरते हैं, तो सवाल यह कि फिर क्या? यदि आप मर जाते हैं और यीशु आपका मित्र नहीं है तो क्या? आप कहोगे ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अभी चला जाऊंगा। आप नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मैं अभी वाष्पित हो जाऊंगा। नहीं। यदि आप यीशु मसीह के मित्र बने बिना ही मरते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप उस व्यक्ति से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे जिसने आपको जीवन भर इतना प्यार किया कि उसने आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। उसके बिना मरने से बेहतर होगा कि आप कभी पैदा ही न हुए होते। उसके बिना अपना जीवन जीना एक त्रासदी है। जब आप अपना जीवन जी सकते, समझ सकते और जीवन का अनुभव कर सकते, तो यह बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उसके पास हमारे लिए यही है। वो एक अच्छा दोस्त है। अब मान लीजिए कि आप उन व्यक्तियों में से एक है और आप कहेंगे कि यह सब मुझसे कैसे संबंधित है? मैं एक मसीही भी नहीं हूं। मैं सबसे पहले यह कहता हूं, आपको निश्चित रूप से एक मसीही होना चाहिए। आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा, और आपको हर दिन उन पर भरोसा करने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि वह आपका मित्र बनना चाहता है? वह आपके लिए वह सब नहीं हो सकता यदि आप ही उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार न करें।
और यदि आप उससे आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहने को तैयार हो, आप अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में उस पर भरोसा करने के लिए तैयार है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप विश्वास करते हैं क्रूस पर उसकी मृत्यु ने आपके पाप के दंड को पूरी तरह से चुका दिया और आप उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकारते हैं, आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा गया, तो फिर हमेशा के लिए आप परमेश्वर की संतान और यीशु आपका मित्र बनता है। वो आपका मित्र है, उपलब्ध मित्र है, यदि आप ऐसा होने दें। और हो सकता है कि आप एक आस्तिक हो, आपने कभी भी उसका मित्र होने के बारे में नहीं सोचा। मैं आपको केवल उस सूची को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और अपने आप से प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा, क्या मैं वास्तव में यीशु को अपने जीवन में इस तरह देखता हूं? क्या मुझे सच में विश्वास है कि वह मुझसे इतना प्यार करता है? क्या मुझे विश्वास है कि वह मेरे लिए सब कुछ है जो मुझे उसके होने की जरूरत है? हाँ, वह है, और वह ऐसा ही होगा यदि आप उसे अनुमति देंगे। तो वो आपका अब तक का सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। परमेश्वर पिता, हम आपके आभारी हैं कि परमेश्वर पिता आपने हमें प्रिय पुत्र को हमारा मित्र और उद्धारकर्ता बनने के लिए भेजा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा इन सरल सत्यों को ले और उनके द्वारा वो हमारे हृदय की जांच करे, कि हम देखें कि हम कैसे मेल खाते हैं और हम किस तरह के दोस्त हैं। लेकिन सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मित्र है, और फिर उसके लिए वह प्रेम, उसके प्रति हमारी आज्ञाकारिता और उसके लिए हमारी सेवा के अनुसार प्रतिक्रिया दे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।